कर्नल सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो रिश्ते खराब हो रहे हैं क्या? इनको रिश्ते खराब होते हुए नजर आते हैं, इनको भारत का वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ एक पहल थी, क्योंकि मैं आपसे डिफेंस संधियों पर बात करूंगी और डिफेंस क्षेत्र पर बात करूंगी, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात एक छोटी सी पहल थी जिसके जरिए एक विकास के रोड मैप पे गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री ले गए भारत को। वहीं से वो शुरुआत हुई। आज मैं कहती हूँ भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, उन्हें नहीं नजर आ रहा। कर्नल सिंह, दुष्यंत जी, मैं आपकी सिर्फ खबर के लिए बता रहा हूं कि हमारा मिलिट्री अलायंस उनके साथ आज का नहीं है। आपको एक्सरसाइज का नाम दे देता हूं, आप गूगल कर देख लीजिए। डेजर्ट ईगल जो हमारी एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है वो उनके साथ 2016 से चल रही है कंटिन्यूअसली। पहली बात। दूसरी बात, हमने उनके साथ नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी 2018 में और उसे कहते हैं जायद तलवार। आज से नहीं चल रही, 2018 से चल रही है। ये अभी जो है जो डेजर्ट साइक्लोन जो चली है, ये सिर्फ पहली बार आर्मी की एक्सरसाइज है। जहां तक आप बात कर रहे हैं आर्मी से रिलेटेड, आई थिंक हमारे और उनके बीच में बड़े अच्छे स्टेबल रिलेशंस हैं। आप आर्मी को इसमें इंक्लूड मत करिए, लेकिन मेरा आप सभी लोगों मैंने से तो किया ही नहीं। मैंने यूएई पे सवाल ही नहीं उठाया। मैंने तो उनका खैर मकदम किया है। वो कश्मीर में हमारे साथ हैं। अभी उनके एक लीडर का नक्शा जारी उन्होंने भारत का किया, तो उन्होंने पीओके को भी भारत का हिस्सा दिखाया। यस, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ भाई, इसमें बुराई नहीं है। मैं सिर्फ सुचारिता जी का, मैंने तो एशिया में जो हमारे कह रहे हैं वो सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल मिलिटरली हमारे उनके साथ क्या रिलेशन। जी जी जी। लेकिन अब मेरे लिए आप सभी मिलकर सवाल का जवाब दें। ये हर चीज में हमारा देश क्यों नहीं पहले पड़ता? ये सब मोदी नाम के पीछे क्यों पड़ जा रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रही। हम तो मोदी जी की बात ही नहीं करी। क्या मोदी और साहब, ये बताना भूल गए। मैंने तो साहब ये बताया आईएएस भी जाता है। देखिए, आप विक्टिम कार्ड खेलने वाले कैसे बीच बीच में बोल रहे हैं? नहीं, आपने विक्टिम कार्ड खेला मेरे शो में, आपने विक्टिम कार्ड खेला और आप देखिए कैसे बार बार हर किसी को बोलने से रोकते हैं। हमारे देश की इमेज अच्छी हो रही है, बुराई क्या है? मुझे इसमें कहीं बुराई नहीं दिखाई दे रही है। हमारे देश की इमेज का सवाल है कि यस, हमारे पास कोई आ रहा है। आप जहां तक बात आ रही थी ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्री वो हैं जिसके वजह से हमारे 8 मिलियन, गूगल कर लीजिएगा पता चल जाएगा, 100 करोड़ डॉलर हर महीने भारत में वापस भेजते हैं। एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा अपना कोर्समेट आपके जो यूएई में 4 इंटरनेशनल आज सर चेयरमैन है। आज सर 15 ग्लोबल कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल हैं, 34 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये गेटवे टू फ्यूचर नाम ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ये गेटवे टू फ्यूचर है। हाँ, शहजाद जी और लारी जी, सवाल पूछा है, उसका जवाब का उत्तर भी मिलना चाहिए। दुष्यंत लारी जी उन लोगों में से जो प्रबुद्ध तरीके से अपनी बात को रखते हैं, तो मुझे देखिए, उन्होंने ओबीओआर की बात की, बिल्कुल जायज है। ओबीओआर का पहले काम जो है पीओके से यूपीए के जमाने में हुआ, तब कुछ नहीं किया गया। परंतु दुष्यंत जी, आपको जानकर खुशी होगी कि G20 में एक निर्णय जो लिया गया साइडलाइन पे, इंडो यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, और हमारे जो ननिहाल का देश है ना, इटली, मतलब हमारे मतलब आपके नेता के ननिहाल का, उसने भी ऑप्ट आउट किया है ओबीओआर से और वो आ गए हैं इंडो मिडिल ईस्ट। अब मेरी बात, मेरे साथ एक शब्द नहीं बोला दुष्यंत, एक भी मैं बाद में आपके बीच में नहीं बोला। तो इटली भी आ चुका है इसमें, इंडो मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर में, और ओबीओआर से बाहर है। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ। आपने नेबर्स की बात की, ये श्रीलंका का मैं आपको 3 स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। 16 अगस्त 2022 चाइना को वार्न करते हुए कि मिलिट्री पर्पस के लिए हम्बन टोटा नहीं मिलेगा। दूसरा, श्रीलंका डिनाइज परमिशन टू चाइनीज वेसल टू डॉक इन कोलंबो, सेज इंडियाज कंसर्न्स आर इंपॉर्टेंट। तीसरा, श्रीलंकन प्रेसिडेंट स्लैम्स चाइना ओवर डेथ रिस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम्स एट टोक्यो इवेंट। अब मैं आपको एक और उदाहरण, कल क्या हुआ, बांग्लादेश में चुनाव हुए। हालांकि कुछ वर्ग चाहते थे कि बीएनपी जो इस्लामिस्ट पार्टी वो जीत जाए। हमारी पूरी सपोर्ट थी, शेख हसीना जी के साथ खड़े थे हम लोग, और शेख हसीना जी की सरकार बनी है। और शेख हसीना ने इस पहले वक्तव्य में भारत को धन्यवाद भी दिया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते और आगे बढ़े। और उसके अलावा आज उनके विदेश मंत्री ने, अच्छा, मैं लारी जी के पास जाऊंगी, लारी जी के पास जा रही हूं। नहीं, वो बात नहीं, वो वेट कर रहे हैं। मैं लारी जी, हां बोलिए। लास्ट स्टेटमेंट चूक कर रहे हैं। हां, ठीक है, ठीक है। दुष्यंत जी, अब आप चूक बताइएएगा, मुझे लारी जी के पास जाना है। नीति ऐसी है कि हम देश के चुनाव में कोई पार्टी, मैंने कहा कि हमने इंटरफेयर किया, आपने कहा इंटरफेयर किया, खड़े थे। ये आप समझ रहे हो कि भारत की ताकत यहाँ पर है, पर मैंने क्लियर कट कहा। मैं एक बार लारी जी के पास जा रही हूँ। लारी जी, अच्छा ठीक है, शहजाद जी, सरकार बनी है और हमने उसका स्वागत भी किया। आप उसके खिलाफ हो, बताइए। अच्छा, लारी जी के पास जा रही हूँ। लारी जी,
बहुत पेशेंटली इंतजार किया, उसके लिए पहले थैंक यू। मैं आपके पास आ रही हूँ लारी जी, ये बताइए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, उस बीच ये दौरा है यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब बयान ऐसे आ रहे हैं, ममता जी का आज का बयान जो मैं बताऊं, वो कह रही है कि भाई राम मंदिर के आड़ में दूसरे धर्मों का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो इस तरह के बयान ऐसे समय पर देने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जो इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं वो साफ दिखाती, वाइब्रेंट गुजरात में यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, वो विकास का पथ ले रहे हैं, बाकी लोग अभी भी धर्म के पथ पे अटके। मैम पहली बात तो ये है कि मैं आपकी शुरू से बात सुन रहा था और सबकी बातें सुन रहा था बैठकर, बहुत इत्मीनान से आज सुना है मैंने, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। आपने एक मोदी जी की इमेज की बात कही, हम भी कहते हैं बहुत अच्छा वो दोस्ती कर रहे हैं, मुसलमानों से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो विदेशी मुसलमानों को पसंद करते हैं, भारतीय मुसलमानों को नहीं पसंद करते। ये हम लोग पहले से हम लोग इस चीज़ को मार्क करते रहे और बोलते रहे हैं कि विदेशी मुसलमानों को हमेशा इन्होंने गले लगाया है, लेकिन अपने देश के मुसलमानों को नहीं गले लगाया। बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन इस देश के मुसलमान क्या नहीं जाएंगे? ये हम तो कह ही रहे हैं, ये तो हमारी कंप्लेंट पहले से है कि आप हमको तो गले लगाइए। बीजेपी आरएसएस ने हमेशा जिन्ना को गले लगाया, फिर नवाज शरीफ और इनको और इन सबको की, अटल जी ने भी नवाज शरीफ को गले लगाया, उसने छुरा घोंप दिया, और यह हमेशा विदेशी मुसलमानों को पसंद करते हैं। अच्छा। भारतीय मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो इस देश के नागरिक हैं उनकी नागरिकता खत्म करने तक को तैयार हैं, उनके वोटर अधिकार खत्म करने को तैयार हैं। इस देश अच्छा के लारी जी जब वो बोहरा मुसलमानों के कार्यक्रम में जाते हैं तो आप लोग कहते हैं यहाँ क्यों पहुंच गए, और जब वो पसमानदा मुसलमानों के पास मिलने जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ पर क्यों पहुंच गए। मेरा सवाल सिर्फ ये है, या उनको मुसलमान ही नहीं मानते आप, या आप कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं है? नहीं, हंस लीजिए उसके बाद जवाब दे लीजिए, हंस लीजिए पहले। मैम पहली बात ये है, मैम पहली बात आपने पसमंदा मुसलमानों की बात कही है। हाँ। पसमंदा मुसलमान कौन सा है मैं जानता भी नहीं हूँ। आई डोंट नो, आई नो सब मुसलमान एक है, मैं इतना जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब लिखने की बारी आती है, जब सेंसेक्स लिखा जाता है तो वहाँ धर्म में भी मुसलमान लिखा जाता है, वहाँ जाति में भी मुसलमान लिखा जाता है। हाँ। वहाँ एक ही चीज। बहुत बढ़िया बात कही है लारी जी आपने, बहुत बढ़िया बात की है कि आप बांटने वाली राजनीति में भरोसा नहीं करते। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जानते पसमानदा कौन, आप नहीं जानते हैं कि बोहरा कौन। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन फिर उसी मुसलमान को आप भड़काते हैं अपने बयानों से कि देखिए ये आ जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुन तो लीजिए मैम, सिर्फ दो, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ दो कम्युनिटी की चीज लिखी जाती है कि वेदर यू आर शिया और वेदर यू आर सुन्नी। ठीक है। अब पसमंदा मुसलमान तो मुझे जहां तक पता चल रहा है, आप ही लोगों के माध्यम से सुनता हूं नाम, तो आप ही लोग बताते हैं कि वो सुन्नी है, और बाकी जो बोरा मुस्लिम और वो सब कह रहे हैं वो गुजरात वो भी नहीं आपको पता होंगे। अच्छा, जिनसे नरेंद्र मोदी मिलेंगे या उनकी बात करेंगे वो उन्हें पता ही नहीं है कि मुसलमान शिया लॉ फॉलो करते हैं। देखिए वो उन्हें पता ही नहीं है। शिया लॉ फॉलो करने वालों की तादाद जो है वो 8% है, और जो सुन्नी लॉ फॉलो करते हैं उनकी आबादी है 92%। तो 92% वर्सेस 8% है। मैम हम कहाँ मना कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं आप बांटने की बात नहीं करते हैं। फीसदी आपको सब पता है शिया और सुन्नी की क्या है, और ये भी बता रहे हैं। चलिए सुनिए एक मिनट, मुसलमानों के वहाँ जाइए, जाकर ठीक है